हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन रूल। कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन रूल को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और कॉनकेव लेंस के बारे में हम लोग और भी जानकारियां लेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, बट इसको लाइक नहीं करते। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेज। फर्स्ट रूल में क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि पिक्चर पे दिख रहा है, ये क्या है? ये है कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस के मिडिल में एक सेंटर होता है। उस सेंटर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास होती है, एक लाइन बनती है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट्स को हमें याद रखना है। किस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसमें एक होता है फोकस पॉइंट और फोकस का डबल होता है 2f, डबल फोकस पॉइंट। उसी तरह दोनों तरफ फोकस होता है लेंस में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैंने पढ़ाया भी है वीडियो में, इस चैप्टर के बेसिक वीडियो में। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब क्या है, जो पहला रूल है, ये कहा गया है इस रूल में कि अगर कोई लाइट रेज है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट रेज आती है तो क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद, उसके बारे में इस रूल में बताया गया है। तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, इसमें एक लाइट रेज है जो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। एक लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। तो इंसिडेंट होने के बाद जब ये लेंस से गुजरेगी, लेंस से पास होगी, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन के बाद ये इसका बिहेवियर कैसा होगा? रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती हुई दिखेगी, डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, डाइवर्जन होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन जब इसको हम ध्यान से देखें तो ये डाइवर्जिंग जो लाइन है वो ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस की तरफ मीट हो रही है। इमेजिनरी लाइन जब हम इस पे ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो क्या होगा? ऐसा लगेगा जैसे ये जो हमारा फोकस है, फोकस पॉइंट पे आके मीट होता हुआ दिखेगा। ये है पहला रूल। इमेज बनाने के लिए ये पहला रूल है कॉनकेव लेंस में। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट है, इसको भी हम लोग फिगर के हेल्प से समझेंगे, पिक्चर के हेल्प से समझेंगे। कॉनकेव लेंस में ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन गुजरती है, जो पास होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, फोकस पॉइंट, जो दोनों तरफ होते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये है फोकस पॉइंट और ये है ऑप्टिकल सेंटर। इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि यहाँ पे बताया गया है। क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में है दूसरा रूल। दूसरा रूल में क्या कहा गया है कि अगर कोई लाइट रेज है, अगर कोई लाइट रेज है जो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी, इंसिडेंट होगी अगर कोई लाइट रेज, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद वो सीधी चली जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई डाइवर्जन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी वो। ये है दूसरा रूल। ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए अगर कोई लाइट रेज पास करती है तो उसमें हमें कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो सीधी अपने पाथ पे स्ट्रेट निकल जाएगी दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ। ये था दूसरा रूल। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। तीसरा रूल ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर,
प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेज ऐसी है जो इंसिडेंट तो होती है लेकिन ऐसा लगेगा जैसे फोकस की तरफ इंसिडेंट हो रही है। किसकी तरफ? फोकस की तरफ इंसिडेंट हो रही है। ये जो लाइट रेज है क्या है? फोकस की तरफ इंसिडेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है। ये डॉटेड से दिखाया गया है कि फोकस की तरफ ऐसा लग रहा है इंसिडेंट हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा लेंस में, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि वो पैरेलल चली जाएगी। किसके पैरेलल? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी रिफ्रैक्शन के बाद। ये है तीसरा रूल। अगर कोई लाइट रेज फोकस की तरफ आती है, कॉनकेव लेंस में फोकस की तरफ इंसिडेंट होती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है, पैरेलल चली जाती है। ये है इमेज फॉर्मेशन का थर्ड रूल कॉनकेव लेंस के अंदर। ओके, तो उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे डेंसिटी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है कि आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें कॉनकेव लेंस में, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी प्लेस करें, एनीवेयर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि अगर कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगा। मेन 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पोजीशंस होते हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कॉनकेव लेंस में। वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। दूसरा एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे होता है। तो हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है कॉनकेव लेंस में। पिक्चर के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले ये क्या है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर हमने मान लिया कहीं पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है उससे एक लाइट रेज जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज जाती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी। तो जब इस कंडीशन में हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता है कि ये एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि फोकस की तरफ हमें दिखता है कि आ रही है। ये तो है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है? डाइवर्ज होगा और डाइवर्ज होने के बाद क्या होगा कि वो ऐसा लगेगा जैसे वो कि कहाँ आ रही है? फोकस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इमेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लाइट और चाहिए, एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि होगा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के वो लाइट रेज जाएगी। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर लाइट जाती है तो क्या? तो स्ट्रेट निकल जाती है, स्ट्रेट, बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना रिफ्रैक्शन के वो आगे निकल जाती है। रिफ्रैक्शन के बाद भी वो सीधी स्ट्रेट लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बन रहा है इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन रहा है, तो यहीं पे एक इमेज क्रिएट होगा उस ऑब्जेक्ट का। ये जो इमेज क्रिएट हुआ उस ऑब्जेक्ट का कैसा है? देखने से पता चल रहा है कि ये छोटा है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन से बना है तो क्या है? वर्चुअल है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो इरेक्ट है। जैसा कि इस नोट में बताया गया था कि वर्चुअल, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो कॉनकेव लेंस में, यही 3 कंडीशन बनेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। ओके, तो वर्चुअल इमेज जो बना है वो कहाँ बना है? वो बना है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में। वर्चुअल और इरेक्ट है। डिमिनिश्ड है मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। ओके, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई।
कि इमेज किस तरह का बनता है कॉनकेव लेंस में। नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। अब हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो पहला यूज होता है हम मायोपिया को दूर करने में यूज करते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। किसी की आंखों में अगर मायोपिया हो जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम चश्मा लगाते हैं। तो चश्मा में जो लेंस होता है ना, जो स्पेक्टिकल्स में जो लेंस होता है, वो कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो कि है कलरफुल वर्ल्ड एंड ह्यूमन आईज। उसके अंदर हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके। सेकेंड यूज है कॉनकेव लेंस का, जो कि है टेलीस्कोप के अंदर यूज करते हैं कॉनकेव लेंस में। गैलीलियन टेलीस्कोप में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तीसरा यूज है दो लेंसों को कंबाइन करके हम हाई क्वालिटी लेंस बनाते हैं, ताकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम छोटी छोटी चीजों को आसानी से हम देख सकें। कॉम्बिनेशन से कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं कन्वेक्स लेंस के साथ, और उससे क्या होता है कि हमें हाई क्वालिटी लेंस प्रोड्यूस होता है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं जिसमें हम इसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का। अगला यूज है स्पाई होल इन डोर्स। डोर्स में आपने देखा होगा कि एक छोटे से होल्स होते हैं, जिससे हम बाहर अगर कोई आदमी आता है डोर के दूसरी तरफ तो उसको हम लोग देख पाते हैं। उसमें हम कॉनकेव लेंस ही यूज करते हैं। ओके, वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स, ये है कॉनकेव लेंस का यूज। अब इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।